ओ ओ ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे प्रभु सबके दुख दूर करो, संसार के आदि व्याधि उपाधि से मानव का कल्याण करो, क्योंकि जीव जो है अपने रास्ते से भटक चुका है। उसे अपने रास्ते पे लाने के लिए प्रभु अपना योग का ज्ञान दो और उसकी बुद्धि को सदमार्ग में लगाओ। आज दिनांक है 12 दिसंबर 2023। अब हम आपको जो है शंखनाद की धुनी के साथ प्राणायाम शुरू कराने जा रहे हैं। दिव्य नारायण मानव सेवा में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं प्राणायाम के साथ। पहली उंगली अंगूठे के नीचे भस्त्रिका प्राणायाम के साथ लंबा गहरा श्वास। भस्त्रिका प्राणायाम में क्या करते हैं कि दोनों नसिकाओं के नथुने से यानी चंद्र सूर्य नाड़ी से लंबा गहरा श्वास इन फेफड़ों को फैलाते हैं। ईश्वर ने मनुष्य के अंदर चक्र बनाए, घूमते हुए चक्र, जो गुदा चक्र से लेके और चोटी तक अपना कार्य करते हैं। लेकिन व्यक्ति अपने सुख और ऐशो आराम में उन्हें भूल बैठा है और वो चक्र सोते रह जाते हैं। और जब उसका मृत्यु का समय आता है तो चक्र जो है शरीर के साथ ही समाप्त हो जाती है। ये जीव के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है, क्योंकि मनुष्य जीवन जो है लग 84 की यात्रा के बाद बहुत कठिनाई के साथ मिला है। लेकिन हम खाने में, सोने में और कमाने में और धन एकत्र करने में ही अपना समय बर्बाद कर देते हैं। लेकिन ईश्वर का न्याय देखिए, अगर ईश्वर ने आपको 1,101 सांस दी है तो वो सांस आप पूरी करोगे, चाहे जल्दी करो चाहे आराम से करो। अगर आप योग पथ पे चलते हैं तो आप अपनी सांसें आराम से लोगे, क्योंकि भस्त्रिका प्राणायाम करने में हमारी जो फेफड़े हैं दायां और बायां, इनके अंदर एक ऊर्जा और शक्ति पैदा होती है, जिस शक्ति से फेफड़ों का विकास होता है। और जब फेफड़ों का विकास हो जाता है तो जीव जो है अपने अंतःकरण में उतर जाता है। अंतःकरण क्या है कि हमारे अंदर सूक्ष्म शक्ति सोई हुई है, जो इस स्थूल शरीर के अंदर रहती है। इस स्थूल शरीर के ही कारण हमें सूक्ष्म शक्तियों का जो है आनंद मिलता है। और वो कब मिलता है? जब हम कमर सीधी, गर्दन सीधी और पद्मासन में बैठते हैं। पद्मासन भगवान शिव का आसन है, राम जी का आसन है और बड़े बड़े गुरुओं का आसन है। जो व्यक्ति नित्य 1 घंटा पद्मासन में बैठता है, उसके शरीर के अंदर चक्रों का भेदन स्वयं हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि पद्मासन लगाने से करोड़ों नाड़ियों के अंदर रक्त का संचार हर समय
सुचारू रूप से दौड़ता है और जो हमारे शरीर के अंदर रक्त है वो भी हर समय एक्टिवेट रहता है, यानी कि कोई भी चीज़ थमती नहीं है। यानी जैसे कि समय चलता है ऐसी शरीर की हर गति, हर क्रिया अपना कार्य करती है। किंतु जब हम आलसी और रोगी हो जाते हैं तो हमारे अंदर जो है निराशा पैदा हो जाती है। निराशा में से नी हटा दो और आशा रखें उस भस्त्रिका के साथ। इसलिए एक बार और गहरा लंबा गहरा श्वास। भस्त्रिका प्राणायाम करने से गले के रोग, फेफड़ों के रोग, सिर के रोग, कानों के रोग, आँखों के रोग और जो हमारे अंदर माइंड पड़ा है, जो नसें हैं मस्तिष्क के अंदर, वो भी पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती हैं। लेकिन करना हमें नित्य डेली है। कमर सीधी, गर्दन सीधी और ध्यान गुदा चक्र यानी कि मूलाधार चक्र में। रुक जाएंगे। भस्त्रिका प्राणायाम के बाद अब हमारा मुखमंडल का प्राणायाम। मुखमंडल क्या है? ये हमारा कपाल है जिससे हमारी पहचान बनती है। अगर हमारा मुखमंडल शुद्ध रहता है तो हमारे जीवन में जो है तेजस्वी जीवन बनता है। क्यों बनता है? कि मुखमंडल से ही हमारी पहचान है और इस पहचान को बनाए रखने के लिए हम इस मुखमंडल के अंदर चमक लाते हैं, ईश्वर का ज्ञान लाते हैं। और ये ज्ञान जो है हमें कब मिलता है? जब हम कपाल भारती करते हैं। कपाल भारती का मतलब यानी श्वासें बाहर और पेट अंदर। कैसे? कमर सीधी, गर्दन सीधी, जो व्यक्ति नित्य एक समय और निश्चित स्थान पर बैठ के कपाल भारती करता है उसके कभी लीवर में सूजन नहीं आती, हाथों में सूजन नहीं आती, पेट में कब्ज नहीं बनता, पेट दर्द नहीं करता, गुर्दों में पथरी नहीं बनती। और सबसे बड़ी बात यह है, जो आज के युग में हर व्यक्ति अंग्रेजी दवाइयों की तरफ भाग रहा है, उससे शरीर को फायदा कम हो रहा है और हानि ज़्यादा हो रही है। इसलिए अपने जीवन में योग अपनाएं, गर्म पानी पिएं और सुबह को टहलें। सुबह से घूमने से क्या होता है
कि हमारे इन फेफड़ों को ऑक्सीजन मिलती है। और जब सुबह हम टहलेंगे, उठेंगे, योग आसन प्राणायाम करेंगे, तो हमारे शरीर में कोई रोग नहीं रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। एक बार फिर कपालभाति की तरफ ध्यान देंगे। कपालभाति करने से प्रोस्टेट संबंधी रोग नहीं होता। प्रोस्टेट संबंधी रोग होने से क्या होता है कि हमारे अंदर जो यूरिक है बहुत थोड़ा-थोड़ा आता है, जिस कारण जो है शरीर में दबाव और दर्द बना रहता है। लेकिन अगर हम डेली कपालभाति करते हैं, तो हमें प्रोस्टेट संबंधित भी बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा कि शरीर का हर अंग जो है एक्यूप्रेशर माँगता है, और वो कब मिलता है? जब हम श्वासें बाहर और पेट अंदर कपालभाति के रूप में ये क्रियाएँ करते हैं। अब हम बाह्य बंद करेंगे। बाह्य बंद में कंठ दबाते हैं, पेट अंदर खींचते हैं, उदर चक्र को ऊपर संकोचन करते हैं, यानी कि मूलबंध, उड्डयन बंध और जलंधर बंध। जब ये तीनों साथ एक साथ लग जाते हैं तो वहाँ बंद, ठीक है? पहले जो है श्वास भरेंगे, फिर छोड़ेंगे पेट अंदर और थोड़ी कंठकूप से। अब हम जो है पहले श्वास भरेंगे, फिर छोड़ेंगे, पेट अंदर खींचेंगे। एक बार और श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे, पेट अंदर, पेट में बंद। ये बाह्य बंद करने से क्या होता है? गले संबंधी रोग, पेट संबंधी रोग और गुदा चक्र संबंधी रोग, यानी कि ना आपको बवासीर होएगी, ना आंतों के रोग होंगे, ना पथरी के रोग होंगे और ना गले संबंधी, ना खांसी होगी, ना बुखार आएगा। ये तीनों बाह्य बंद जो है बहुत ही अपने में चमत्कारी शक्ति है। अब हम क्या करते हैं कि चंद्रभेदी नाड़ी से श्वास लेते हुए सूर्यभेदी को छोड़ेंगे और सूर्यभेदी चंद्रभेदी। इससे क्या आपका मुखमंडल चमकेगा। ध्यान से देखेंगे, ये अंगूठा जो है हमारा अग्नि तत्व है और ये बाकी पृथ्वी है, आकाश है। तो हमें क्या अग्नि से दबाते हुए राइट तरफ का बंद करना है और लेफ्ट से लेना है और लेफ्ट बंद करके राइट छोड़ना है। राइट से वापसी लेंगे और अंगूठे बंद करते हुए लेफ्ट से छोड़ देंगे, फिर लेफ्ट से लेंगे, राइट छोड़ देंगे।
चंद्र और सूर्य वेदी प्रणाम से क्या होता है कि हमारा जो हार्ट में दिक्कतें हैं या कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जा रही है या बात रोग बढ़ रही है, उससे ये जो है सब समान हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं कि चंद्र और सूर्य नाड़ी से जो शक्ति हमें अंदर मिलती है वो शरीर से रोगों को बाहर कर देती है। दूसरी बात, 72 करोड़ 72 लाख 10,000 नाड़ियों के अंदर जो रक्त की धारा बह रही है, जो कम बढ़ती हो रही है शरीर में, वो भी संपूर्ण रूप से अंदर कार्य करती है। इसलिए फिर देखेंगे, लेफ्ट से लिया, राइट छोड़ा, राइट से लिया, बंद करते हुए लेफ्ट से छोड़ा, फिर लेफ्ट से लिया, दिनचर्या ऐसी बनानी है जिससे हमें लंबी जीवन जीने के लिए कठिनाइयों से जूझना ना पड़े। लंबा जीवन कब जीना है? जब हम जो है प्रकृति बनाए हुए नियम में चलते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि सुबह हमें जल्दी उठने की आदत करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठने से जो है शरीर को ऑक्सीजन मिलती है। दूसरी बात, 4 गिलास पानी हमें अपने जीवन में जरूर पीना चाहिए। 4 गिलास पानी पे क्या होता है कि हमारे अंदर वात का पित्त जो भी शरीर के अंदर इकट्ठा होता है खाने से, वो सब जठरा के द्वारा मलमूत्र के रास्ते बाहर निकल जाता है। तीसरी बात, नाश्ते में हमें कभी भी भारी चीज़ नहीं खानी चाहिए। जहाँ तक हो अंकुरित चने लें, अंकुरित साबुत जो मूंग लें और उसे रात को भिगो दें और सुबह जब उसमें जो है हल्का हल्का वो हो जाए तो उसे कपड़े में बांध दें और उसे खूंटी पर टांग दें, तो उसके अंदर छोटे छोटे जो है अंकुरित कण आ जाते हैं। उन्हें ले चमा खामें। उसके पश्चात नाश्ते में जो है अगर दूध पिए तो ज़्यादा अच्छा है, वो भी गाय का, क्योंकि गाय का दूध हल्का होता है। दोपहर के खाने में रोटी लें, सलाद लें और जहाँ तक हो अगर कफ वगैरह या कोई शिकायत नहीं है तो 1 गिलास मट्ठा हल्का सा, चाहे काला नमक गेर लें, चाहे सेंधा नमक गेर के जीरे के साथ पिए। उससे कभी भी आपके हाथों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। रात का भोजन 7-8 के बीच कर लें और अगर नहीं कर पा रहे हैं, रात को लेट खा रहे हैं, तो खाना खा के वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में बैठने से क्या होता है कि हमारे अंदर पाचन शक्ति बढ़ जाती है और जो भोजन हमने खाया वो शीघ्रता से पच जाता। सोने से आधा घंटे पहले 1 गिलास दूध गुनगुना 1 चम्मच हल्दी के साथ लेंगे तो शरीर के अंदर जो भी थकावट दर्द है वो दूर होगा। अब हम जो है आपको एक कुंभक प्राणायाम के बारे में बताने जा रहे हैं। ये कैसे होता है कि 1 मिनट तो श्वास अंदर रोक के रखते हैं, उसके पश्चात 2-3 गहरी श्वास ऐसे ले लेते हैं, फिर 30 सेकंड 40 सेकंड बाहर रोकते हैं और ऐसे कम से कम जो है 5 कुंभक तो हम अपने जीवन में कर ही लें। इससे क्या होगा, जो हार्ट का लोड है या हमारे जो फेफड़ों का लोड है या फेफड़े बंद हो चुके हैं, सांस लेने में परेशानी आ रही है, देखिए क्रम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। जैसे कि घड़ी में सामने है, अब मैं घड़ी को देखते हुए ऐसा करने जा रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ पहले सीखनी पड़ती है फिर करी जाती है। लंबा गहरा सांस भरेंगे, निकाल देंगे। अब गहरा श्वास लेंगे धीरे धीरे।
ये हमने श्वास 1 मिनट रोका है। अब आधा मिनट बाहर रोकेंगे। कमर सीधी, गर्दन सीधी। श्वासोच्छ्वास की गति चलती रहेगी। लंबी गहरी। इससे आपके फेफड़े मजबूत और बलवान रहेंगे। क्यों रहेंगे? कि आपके फेफड़े लंबे समय तक इस आपकी संपूर्ण बॉडी को ऑक्सीजन देते रहेंगे, यानी कि बुढ़ापे में भी आपको फेफड़े की परेशानी नहीं आएगी। एक बार फिर देखेंगे। लंबा गहरा श्वास। आप चाहो तो इस दौरान ये रुद्राक्ष की माला है, इस पे भी आप जप कर सकते हो, किसी का भी जो आपको परेशान हो, ऐसे करके। ऐसे बाहर रोकेंगे, पहले भरेंगे। ये मैंने आपको 2 कुंभक 1-1 मिनट के करके दिखाए हैं।
यानी कि 1 मिनट अंदर सांसों की और 40 सेकंड बाहर। ऐसे आपको रोज के कम से कम 10 कुंभक करने। 10 कुंभक करने वाले को कभी भी ना हार्ट संबंधित, न लीवर संबंधित और न पेट संबंधित कोई बीमारी क्यों नहीं होगी कि आपके फेफड़े बलवान हो जाएंगे। और बलवान जिसके शरीर में फेफड़े हो जाते हैं वो जीवन में कभी किसी रोग से पीड़ित नहीं होता। अब इसके पश्चात हम आपको आगे की क्रियाएं बता रहे हैं जो हम करते हैं। उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम करने से गले संबंधित, हार्ट संबंधित और खांसी संबंधित और बुखार संबंधित कैसे करना है, स्वाद बनना है। ब्राह्मणी करेंगे। नारायण के नाम की ताली। नारायण 1, नारायण 2, नारायण 3, नारायण 4, नारायण 5, नारायण 6, नारायण 7, नारायण 8 और नारायण 9, नारायण 10, नारायण 11, नारायण 12, नारायण 13, नारायण 14, नारायण 15, नारायण 16, नारायण 17, नारायण 18, नारायण 19, नारायण 20 और नारायण 21, नारायण 22, नारायण 23, नारायण 24, नारायण 25, नारायण 26, नारायण 27, नारायण 28, नारायण 29, नारायण 30, नारायण 31, नारायण 32, नारायण 33, नारायण 34 और नारायण 35, नारायण 36, नारायण 37, नारायण 38, नारायण 39, नारायण 40, नारायण 41, नारायण 42, नारायण 43, नारायण 44, नारायण 45 और नारायण 46, नारायण 47, नारायण 48, नारायण 49, नारायण 50, नारायण 51, नारायण 52, नारायण 53, नारायण 54, नारायण 55 और नारायण 56, नारायण 57, नारायण 58, नारायण 59, नारायण 60, नारायण 61, नारायण 63, नारायण 64, नारायण 65, नारायण 66, नारायण 67, नारायण 68, नारायण 69, नारायण 70, नारायण 71, नारायण 72, नारायण 73, नारायण 74, नारायण 75 नारायण 76, नारायण 77, नारायण 78, नारायण 79, नारायण 80, नारायण 81, नारायण 82, नारायण 83, नारायण 84, नारायण 85, नारायण 86 नारायण 87, नारायण 88, नारायण 89, नारायण 90, नारायण 91, नारायण 92, नारायण 93, नारायण 94, नारायण 95, नारायण 96, नारायण 97 नारायण 98, नारायण 99, नारायण 100, नारायण 101, नारायण 102, नारायण 103, नारायण 104, नारायण 105, नारायण 6, नारायण 107, नारायण 108। जो व्यक्ति नित्य भगवान नाम का जप करता, भजन करता है, वो जीवन में रोगों से मुक्त रहता है। नहीं तो आप देखते होंगे कि संसार में ऐसी ऐसी बीमारी हैं कि जेब पे पैसा है लेकिन बीमारियों का इलाज नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति दिव्य नारायण मानव सेवा से जुड़ेगा वो जीवन में रोगों से मुक्त रहेगा। अब हम आपको 4 मुख्य आसन बता रहे हैं। नंबर 1
ये वज्रासन, वज्रासन में बैठने वाला कभी भी पेट का रोगी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि इसके अंदर क्या है कि हमें शक्तियाँ मिलती हैं। वज्रासन में बैठने से हमारी नाड़ियाँ मजबूत होती हैं, हृदय मजबूत होता है और लीवर मजबूत होता है और हमारे किडनी मजबूत होती हैं। क्यों होती हैं? कि इससे हमें ऊर्जा मिलती है। अब वज्रासन के साथ अगर हम मंडूकासन लगाएं तो पेट में जो गैसें बनती हैं दर्द वो नहीं होगा। कैसे कि अंगूठा चार उंगलियों के बीच में श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ, दृष्टि आकाश में, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, दृष्टि आकाश में, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, दृष्टि आकाश में, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, दृष्टि आकाश में, श्वास छोड़ दो नीचे की तरफ। सबसे बड़ी बात है वज्रासन में बैठने वाले के शराब गांजा इसमें सब नशे छूट जाते हैं। क्यों छूट जाते हैं? कि जब अंदर का आनंद आता है तो फिर बाहर के नशे की जरूरत नहीं है। इसी में हम पीछे जाते हैं तो शुद्ध वज्रासन हो जाता है। धीरे धीरे पीछे जाते हैं नुकर के और ये गर्दन टेक देती है और यहीं से कोहनियों की मदद से उठते हुए सीधे बैठ जाती है। और ये कम से कम 3 बार करना चाहिए। फिर पीछे जाएंगे हथेलियों की मदद से पीछे, फिर आगे, पीछे, फिर आगे। यहीं से पैरों को फैला लेंगे, आगे की तरफ खोल लेंगे। पैरों को थोड़ा हिलाएंगे ताकि हमारी नस नाड़ियों के अंदर शक्ति आए, बलवान आए, हम रोगी ना रहें, जीवन में आनंद लें, प्रभु के रास्ते चलें, शाकाहारी बने, सात्विक बने और तामसिक और राजसिक बन के न जिए। क्योंकि तामसिक राजसिक दिन जो है जीव को बंधन में बांधता है और जो सात्विक गुण होता है उसके अंदर हम सात्विक भोजन करते हैं, मांसाहार शराब मदिरा से दूर रहते हैं और हमारा मन बुद्धि शुद्ध और पवित्र रहता है। योग हमें जो है सही मार्ग दिखाता है, यानी कि अच्छे मार्ग में चलना सिखाता है। हमें जो है ईश्वर का रास्ता दिखाता है। क्यों दिखाता है? कि अंत में सबको उसी के दर पे जाना है। पश्चिम तानासन, अंगूठे पकड़ लेंगे और धीरे धीरे नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, फिर एक बार हाथ उठाते हुए नीचे, अंगूठे पकड़े हुए हैं और सिर घुटनों पे, कोनी जमीन पे, ऊपर आ गए। एक बार फिर नीचे, अंगूठे पकड़ लिए, सिर घुटनों पे, योग करने से शरीर की शक्तियाँ बढ़ती हैं और हमारी मन की और बुद्धि की शुद्धि होती है। अब हम आखिर में ये आपको जो दिखाएंगे हलासन। हलासन बहुत बढ़िया आसन है, बुढ़ापे में कभी कमर की शिकायत नहीं होती। धीरे धीरे वापसी, और करेंगे। धीरे धीरे वापसी, अंत में एक बार और। यहीं से सर्वांगासन, उठ जाएंगे। ओम का जाप। ओ
ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। शंखनाद। सबका मंगल हो। दिव्य नारायण की तरफ से आप सभी का स्वागत है। आप रोग के रास्ते लगे, जीवन को सात्विक बनाएं और सात्विक चीजें खाएं, रोगों से दूर रहें। यही कामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेते हुए, नमस्कार करते हुए, और अब मैं जो आपसे कल मिलूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री